नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है और आप वेट कर रहे होते हैं, मौज कर रहे होते हैं कि चलो अब तो नौकरी मिल ही गई, अब थोड़ा घूम फिर लेते हैं, किताबी कीड़ा जो है वो ख़त्म होता है और आप मौज मस्ती में लगे रहते हैं। आपको इंतज़ार रहता है कि अच्छा 10 दिन के बाद आएगा ज्वाइनिंग, 15 दिन के बाद आएगा, तो वो फेज़ आप एंजॉय करते हैं। लेकिन अचानक उस फेज़ में अगर आपको ये मैसेज आ जाए कि आपका अब सिलेक्शन नहीं होगा किसी वजह से, तो आपके जो ज़मीन है वो खसक जाएंगे आपके पैरों तले। तो इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को रेलवे ने इस तरह से डरा दिया कि अब उनको लग रहा है कि हमारा तो मतलब कि ज़िंदगी ख़त्म हो गया है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा रेलवे वाले ने मैसेज करके रेलवे अभ्यर्थियों को, ग्रुप डी के अभ्यर्थियों को बताया है, जो मैंने आपको थंबनेल में इसी तरह से कंपाइल करने की कोशिश की है। आप देखेंगे यहाँ पे जो पेपर में जो चीज़ें छपी है, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ दफ्तर के बाहर गरजे अभ्यर्थी नारेबाजी किए। अब इसका मामला जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि शुरुआत ही में मैंने बोल दिया था। यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने लिखा है कि देखिएगा, आरसी ग्रुप जो डी है, इस भर्ती में सबसे ज़्यादा नुकसान आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को हुआ है। और यहाँ पे कहा गया है तकरीबन 100 अभ्यर्थी इसी वर्ग के हैं। अधिकांश के पास 2 ही मैसेज आए हैं। इनको मैसेज दिया जा रहा है, मोबाइल पे मैसेज दिया जा रहा है, एक नो पोस्ट और दूसरा नो इम्पैनल, यानी कि इनके पास, रेलवे के पास ना ही पोस्ट है और ना ही इनको इम्पैनल कर सकते हैं। ये ऐसा इन्होंने मैसेज किया है रेलवे ने अभ्यर्थियों को। नो पोस्ट कहने का मतलब ये हुआ कि अब इनके पास पोस्ट ही नहीं है। चूँकि आपको भी पता है कि इस बार रेलवे ने एक रेशियो के आधार पे लोगों को बुलाया है। अब इस आधार पे अगर एक के रेशियो के आधार पे बुलाया है, तो फिर नो पैनल का क्या मतलब होता है, नो पोस्ट का क्या मतलब होता है, ये रेलवे खुद जाने। चूँकि 2018 की वैकेंसी का अभी तक इम्पैनल किया जा रहा है, वेटिंग लिस्ट के माध्यम से इम्पैनल किया जा रहा है, तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि नो पोस्ट। अगर नो पोस्ट होता है तो प्रोविज़न ये भी है कि रेलवे एक जोन से दूसरे जोन ट्रांसफ़र कर सकती है, अगर जो अभ्यर्थी है उनका कंसेंट हुआ तो। और अभ्यर्थी कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं। वो अलग बात है कि एक बार अगर साउथ में अगर चले गए, वेस्ट में चले गए, तो वो बाद में केस करके या ट्रांसफ़र करा के आप आ सकते हैं, क्योंकि आपका पक्ष मजबूत रहेगा कि आपका जोन नहीं दिया गया था किसी वजह से, तो बाद में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन फिर भी रेलवे अभ्यर्थी का प्राथमिकता ये रहती है कि कोई भी जोन मिले, पहले ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर नो पोस्ट कह के पैनल में नाम नहीं दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं खामियाँ रेलवे की है। और वैकेंसी चूँकि खाली है, फ्यूचर में आने वाली भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नो पोस्ट करके ये बातों को टाल सकते हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ें यही दी गई है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरसी दफ्तर के बाहर रेलवे भर्ती ग्रुप डी की परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी ने, यहाँ पे देखिएगा, मंगलवार को प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि ग्रुप डी के भर्ती के में उनका चयन हुआ है। यहाँ पे आगे देखिएगा, मेडिकली वे फिट है, लेकिन अभिलेखीय सत्यापन के लिए महीनों पैनल गठित नहीं किया जा रहा है। वहाँ बताया जा रहा है कि पद खत्म हो गए हैं, जबकि ग्रुप डी के 500 यहाँ पे 75 पद अभी रिक्त है। दरअसल आरसी की ओर से बस 2019 में ये प्रयागराज की तरफ से कितने पोस्ट निकाले गए थे, 4730 पदों पे भर्ती निकाली गई थी। और इसमें आप देखेंगे कि 4651 पद पे उसके बाद संशोधित करके कितना कर दिया गया, 4651। बस 2022 में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हुई और उसके बाद यहाँ पे परीक्षा के हुई, और तब एक पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी, यानी कि इतना लोगों को दिसंबर 2022 में सफल हुए, जो कि आपके पेट के लिए बुलाए गए थे। उन सभी की शारीरिक दक्षता, और ये जो प्रयागराज के ग्राउंड पे हुआ था, जिसमें से कितना लोग सफल हुए, 7,995 अभ्यर्थी दौड़ में पास हुए। उसमें चिकित्सीय परीक्षण के लिए 4,651 लोगों को बुलाया गया। और यहाँ पे देखिएगा, इसमें से कुल अनुपस्थित 114 रहे। चिकित्सीय परीक्षा में जो फेल हो गए, 114 फेल हो गए। और यहाँ पे
कुछ तो अनुपस्थित रहे और इतना फेल हुए। बाद में कुल बचा कितना, 4076 जो अभ्यर्थी हैं वो बचे, और पद कितना है आपको भी पता है कि 4651 पद है, और अभ्यर्थी कितना बच गए, 4076। तो कैसे कर सकते हैं कि इनके पास सीट ही नहीं है? चूंकि ये सीट निकाले हैं, ये 651 है और यहाँ पे सिर्फ 76 लोग जुटे हैं। 4000 को अगर कुछ देर के लिए साइड कर देते हैं तो पर भी आप देख सकते हैं कि 550 से ज़्यादा अभी इनके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग खाली होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास सीट ही नहीं खाली है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये कुछ ना कुछ तो अंदर झोल है, या तो वैकेंसी निकालने में झोल की है या अब झोल कर रहे हैं। तो यही सब के वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब चूंकि मुद्दा ये अगर नहीं ज्वाइनिंग कराते हैं, हाँ ये एक अलग बात है कि अगर चेयरपर्सन से भी इनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, चेयरपर्सन अगर ये आश्वस्त कर दे लिखित में, ऐसा तो भरवरी तौर पे अभ्यर्थी भी नहीं मानेंगे और हम भी ये कहते हैं कि भरवरी तौर पे कोई मैटर ही नहीं है। ये सब चीज़ें मुँह से बोलने से कोई सॉल्व नहीं होता है। अगर भरवरी तौर पे अगर कहते हैं तो कोई मतलब कि इसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन इन अभ्यर्थियों को ये चाहिए कि लिखित में ले ले कि हाँ इन फ्यूचर इनका ज्वाइनिंग होगा, तभी कोई वैकेंसी इस जोन से निकलेगा। ये भी अगर निकल जाता है तो एक आधार बन जाएगा, और नहीं तो वेटिंग लिस्ट का तो प्रोविज़न के लिए लड़ाई चल ही रही है। तो नहीं, और ये तो हुआ कि डायरेक्ट बोर्ड से अपन लोग इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे बोर्ड अड़ जाती है कि नहीं हम आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं देंगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप हाई कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि आप सिलेक्टेड बंदे हैं, आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हैं। वो अलग बात है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन जल्द ही हमें आशा है कि इन अभ्यर्थियों का भी मामला सॉर्ट आउट होगा और सभी को, जो भी इस तरह से परेशान है, सभी को नौकरी मिलेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।